नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। आज एनआईएस के उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बात करने जा रहा हूँ जो कम से कम ऑल अक्रॉस इंडिया का देखा जाए 14 से 15 लाख कैंडिडेट्स के फ्यूचर का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो 18 मंथ्स के डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके जिस तरह क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए हैं, और जनरली एनआईएस से इस कैटेगरी के जो बच्चे जो ऑनलाइन जो डिस्टेंस मोड में इस कोर्स को करते हैं और एनसीटी के मान्यता प्राप्त कोर्स है, इसे लेके पीछे भी कई बार क्लियर कट इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया एनआईएस की तरफ से भी और एनसीटीए की तरफ से भी, जो हमारे एजुकेशन बोर्ड में एक तरह से सबसे हाईएस्ट बोर्ड माना जाता है, कि ये जो डिप्लोमा है ये ऑल अक्रॉस इंडिया वैलिड है प्राइमरी टीचिंग के लिए। पर दुख इस बात के, ये जो नंदन बोरा जी, इनके जो फ़ोटो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू हिम। पिछले 2-3 साल से इन्होंने इस केस को फॉलोअप किए और उनका जो इस केस के बारे में जो भी इनके ओपिनियन है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग जो है, अब फाइनल वर्डिक्ट आने की डेट है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। इससे लेके पहले भी मैंने वीडियो दिए थे। और ये देखो, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो एनआरएस की तरफ से पब्लिश करा गया था इस डिप्लोमा कोर्स के लिए। और नंदन बोरा जी के साथ उत्तराखंड सरकार के जो हियरिंग अभी भी कंटिन्यूशन में है, उसकी डिटेल और वोरा जी के क्या कहना है इसके इसके फ्यूचर को लेके, और एनआईएस के इतने सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर इस पर जुड़े हुए, तो इनके पूरे इंटरव्यूज में शेयर कर रहा हूँ। इस सोर्स मैं सोशल मीडिया यूट्यूब से कलेक्ट किए, रिकॉर्डेड लाइव है, प्लीज़ एंड तक सुनिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ बातें तो स्वाभाविक भी हैं। जी, जी। हम भी जाते हैं तो भगवान का नाम लेकर के जाते हैं जी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी। कि एनआईएस डीएलएड विजयी हो। पूरे देश में एनआईएस डीएलएड वालों के घर में जो एक माहौल बना हुआ है जी, कि ये बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उसके बादल हटें और सुख शांति का एक माहौल बने, ये स्वयं मेरी भी और सभी की इच्छा होगी। परंतु बहुत से लोगों का एक मेरे को मैसेज आने लग गया है, विशेषकर बिहार के लोगों का, जी, जी, क्योंकि सर कि बिहार में भी वर्तमान में बहाली चल रही है, इसीलिए बड़ी संख्या नहीं, में। जाहिर सी बात है, कहीं भी चल रही हो, मैं कह रहा हूँ बहाली चल रही हो या ना चल रही हो, हाँ, कोई भी व्यक्ति हमारा एनआईएस डीएलएड वाला, भले वो इस भर्ती में आता हो या आगामी भर्ती में आता हो, उसने टीईटी क्वालिफाई कर लिया हो या ना किया हो, वो जी, भी कभी ये नहीं चाहेगा कि एनआईएस डीएलएड बाहर हो जाए। जी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज मुझे कई लोगों के द्वारा ऐसा ज्ञान संदेश दिया जा रहा है कि ये 18 महीने है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक फोटो वाला विज्ञापन मुझे प्रेषित किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, अनेक माध्यमों से। जी, क्या उसमें ये लिखा जा रहा है, ये पूरे देश में मान्य है, ये 2 वर्ष का डीएलएड है। जी, ये कहते हुए मुझे उन लोगों को क्या उत्तर दूं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको कैसे बोलना है आपको। मैं आपको बताऊं सभी लोगों की जानकारी के लिए, अगस्त 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखने वाला व्यक्ति मैं था। हालांकि यद्यपि मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूं, ये एक पीड़ा के शब्द है मेरे। जितने लोगों ने तमाम टाइप के एक टाइप का एलिगेशन कहें या ये कहें कि बोहरा को कोई जानकारी नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, खाली मनोरंजन के लिए जा रहा है, खेल खेलने के लिए जा रहा है, तो उन लोगों के संज्ञानार्थ मैं इस बात को बता दूं, अगस्त 2020 में मैंने मानव संसाधन मंत्रालय को एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने मानव संसाधन मंत्रालय में व्यक्तिगत अप्रोच करते हुए भी मैंने वहां जाकर के एक पत्र इस टाइप से बनाया जाए पूरे भारतवर्ष में, जो एनआईएस डीएलएड वालों की भविष्य में होने वाली स्थिति है, जो कोर्ट कचहरी का मुझे लग रहा था एक भ्रम, उस भ्रम को दूर किया जा सके, इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय को मैंने पत्र लिखा अगस्त 2020 में। 16 दिसंबर 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय से एनसीटी के लिए पत्र आता है और ये पत्र में कहा जाता है कि उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के द्वारा
एक ऐसी मांग की गई कि एनआई डीएलएड जो ओडीएल डीएलएड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षा वाला जो डीएलएड है, उस डीएलएड को राज्य के डीएलएड के समकक्ष मानते हुए सभी राज्यों के लिए एनसीटी, क्योंकि एनसीटी सुप्रीम बॉडी है शिक्षा के कानून बनाने के लिए, मानव संसाधन मंत्रालय ने चेयरपर्सन एनसीटी को लिखा 16 दिसंबर को। आप चाहे गूगल करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसमें उत्तराखंड एनआई डीएलएड का जिक्र होगा उस पत्र में। 6 जनवरी 2021 को एनसीटी एक पत्र जारी करके सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को करती है और साथ में यूटी को जोड़ते हुए ये कहती है कि ये राज्य के डीएलएड, राज्य के रेगुलर जो डीएलएड है, डाइट डीएलएड जो है, उसके समकक्ष अर्थात एट पार है। इसके बाद ये पत्र आने के बाद 15 जनवरी को हमारे द्वारा हमारे राज्यों में मैंने ही स्वयं ये पत्र बनवाए हैं। और जो 2 पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, मानव संसाधन मंत्रालय 16 दिसंबर का, 6 जनवरी 2021 का, वो पत्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। उसका प्रमाण ये बताऊंगा, मानव संसाधन मंत्रालय ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक पत्र भेज करके मेरे घर में लेटर भेज रखा है, पत्र भेज रखा है, ये कह रखा है कि आपके द्वारा जो मांग की गई थी, मानव संसाधन मंत्रालय ने कह रखा है कि नंदन बोहरा जी, आपके द्वारा जो मांग की गई थी उस मांग के एवज में हमने ये पत्र बना दिया है सभी राज्यों को। तो आज मुझे अगर कोई व्यक्ति मेरी विफलता पर, मेरे काम करने की शैली पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, या वो कह रहा है कि आपके द्वारा अधिवक्ता जो किए गए हैं वो बहुत कमजोर हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो फिर उनको आगे आना चाहिए। ऐसी पोजीशन में मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे अपने कदम को पीछे कर लेना चाहिए, ऐसा मौका दूसरे को देना चाहिए। मैंने जितना प्रयास करना था वो कर लिया है। कम से कम आज तक लोगों को ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे करने के लिए नंदन बोहरा रात दिन लगा हुआ है, अपने घर से जाता है और 2 दिन 3 दिन में घर पहुंचता है। इस दरमियान में लोगों के इतने नकारात्मक प्रश्न आ जाते हैं, मुझे भी लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लोग कितना नकारात्मक होते हैं। यद्यपि मेरी तरफ से कहीं निगेटिव ऐसा मुझे नहीं लगा। आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। जो हमारे अधिवक्ता के द्वारा बोला गया है कहीं पर अनुचित नहीं बोला गया है। आप कहेंगे 18 मंथ का, क्योंकि बीएड के द्वारा आरोप लगाया गया था और उस आरोप पत्र में भी जो उनके द्वारा प्रेयर लगाई गई थी, उनके द्वारा जो बात कही गई, उस बात में इस बात का उल्लेख है क्या आप 18 महीने के हैं, ये लोग 18 महीने के हैं। मैं भी कहता हूं हाँ 18 महीने के हैं। अपना 28 जून 2014 का आप गजट नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें लिखा है ओडीएल का जो डीएलएड है उसमें समय अवधि 2 साल का होना अनिवार्य नहीं है, कोर्स 2 साल का होगा, 2 साल का होगा, समय अवधि 2 एकेडमिक ईयर होनी चाहिए। हमने अपने अधिवक्ता को, मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता को भरपूर जितना हो सकता है उतना समझाने का प्रयास किया गया है और उन्होंने जितना हो सकता है किया है। यदि बहुत से लोगों की ये इच्छा है वकील वगैरह कमजोर हो गया तो अच्छा मजबूत वकील करना चाहिए। मुझे भी खुशी होगी, एनआईएस का केस जीतेंगे तो खुशी होगी। मैं अकेले जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, आप लोग आएंगे, अन्य राज्यों के लोग आएंगे, बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए आप लोगों का ऐसा कहना एक वरदान साबित होगा कि मुझे एक आराम मिलेगा, आप लोग आगे आएंगे। जी। और सर ऐसा भी जो है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि आप पर जो है आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि छोटे वकील कर लिए हैं, एनआईएस का पक्ष अच्छा से नहीं रख पा रहा है, मतलब इस तरह का जो है आरोप आप पर जो है लगाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि एनआईएस का पक्ष जो है अच्छी तरह से नहीं रखा जा रहा है, इस तरह से रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, तरह तरह का ज्ञान जो है बांट रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। देखो, एक होता है कि कोई बात कहीं सुनी, आपने वीडियो में देखा, जिसने भी देखा तो वो इतना समझने के बाद उनकी साइकोलॉजी नकारात्मक बनी है तो अच्छी बात है। उनको अगर मेरे पर काम करने पर संदेह है, यदि हमारे अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता वी मोहना जी कर रखे हैं, वो उनके कार्य करने, उनके जो
आर्गुमेंट करने का तरीका उनको पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उनको स्वयं करना चाहिए। जी नंदन बोहरा के भरोसे पर एनआईएस जेलर को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उनको आगे आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आप आगे को नहीं आ रहा हूं, आप करिए। जी आप एक बात बताइए, जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनके द्वारा क्या सहयोग किया गया था? कुछ भी नहीं सर। जो ऐसा इनको आज तक पता नहीं था क्या सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस जेलर का केस चल रहा है? ये तो पता जी होगा ही ना। आज अचानक से ऐसी बयान क्यों आने लग गई कि बाढ़ की भाई हम जाएंगे कोर्ट में या हम करेंगे, या नंदन बोहरा ने नहीं किया? अच्छी बात है, मैं मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि एक वकील और हमारी तरफ से होगा और दर्द लेकर के होगा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं पक्ष कमजोर रखा जा रहा है। अच्छी बात है और होना भी चाहिए ये बात कि भाई पक्ष कमजोर रखा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से मजबूत रखूंगा, इसीलिए तो मैं जाता हूं। नहीं तो अगर मैंने वकील कर दिया, मैंने समझा दिया, फिर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? यदि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन मुझे भी देखना आता है। जी मेरी बात को सभी आपके दर्शक सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, तो हाँ मुझे भी ऑनलाइन देखना आता है, मेरे पास भी लिंक आता है, मैं भी उसको अपने घर में बैठ करके देख सकता हूं लाइव स्ट्रीम को। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों में से भी अधिक से अधिक अलग अलग राज्यों के लोग वहां अपना अपना वकील रखें, अपनी अपनी बात को मजबूती के साथ रखें। अगला सर प्रश्न रहेगा कि कहा जा रहा है कि आपका जो सर्विस है वो कंप्लीट नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए इससे पहले कई बार ऑफिस रिपोर्ट आ गई सर्विस कंप्लीट थी। विडंबना देखिए, हमारे साथ दो केस हैं, हमारे विरुद्ध जो रिस्पोंडेंट है, हम दो जगहों से रिस्पोंडेंट है। एक है हम सरकार की तरफ से, दूसरे हैं हम बीएड की तरफ से। दोनों की तरफ से ही हमारे ऊपर केस किया हुआ है, ठीक है। और जो केस कर रखा है बीएड की तरफ से, सरकार की तरफ से, अब हम कोई वकालतनामा देते हैं, अर्थात कोई हम उनका जवाब देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एक जो हमारा काउंटर होता है उस काउंटर में लिखते हैं हम केस नंबर इतना जो सरकार वाला है, केस नंबर इतना जो बीएड का है, दोनों का रिप्लाई ये है। जी मजे की बात, वो जो सरकार की एसएलपी है, जो सरकार की तरफ से एसएल की गई थी स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से, उसमें हमारी सर्विस कंप्लीट है। और जो बीएड की तरफ से फाइल की गई थी उसमें सर्विस अनकंप्लीट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना शैली है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे में से जो मुख्य हमारा केस है 350 का, नंदन बोहरा के नाम से उत्तराखंड में रजिस्टर्ड था, उसको चुनौती दी गई है। उसमें 6 लोग मुख्यतः पिटिशनर थे हाई कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जगह रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। यदि कोई पक्ष उसमें से कोई व्यक्ति ये कह देता है मुझे सुप्रीम कोर्ट में या मेरी जॉब लग गई है, या कहीं शादी हो गई, मैं कहीं बाहर विदेश चले गए, तो क्या उनका फर्जी साइन करके उनकी सर्विस को कंप्लीट कर लेना चाहिए? बाकी 5 लोग अपनी सर्विस को दे रहे हैं। यदि एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो व्यक्ति कहता है कि मुझे रिस्पोंडेंट नहीं बनना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सर्विस रिस्पोंडेंट नंबर 7 है, वो हालांकि गलती से उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 9 वो कर रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके द्वारा कह रखा है। और हमारे